ब्रोकर्स बोले ये हमारी खास पेशकश, हमारा नया सेगमेंट हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स रोज आती हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा शेयरों पे हम हर रोज़ बात करेंगे, वहाँ पर क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज बुलिश हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ये कंपनियाँ उनको अच्छी या ख़राब लग रही हैं, वहाँ पे अगर आपकी पोजीशन है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वहाँ पे फंडामेंटल बड़े ट्रिगर क्या हैं, और ये तमाम जानकारियाँ हर रोज़ लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी हर्ष वर्मा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला दिन आपका इस नए संस्थान में, कैसा लग रहा है आपको, और उसके बाद से बताइए कि आज ब्रोकर्स बोले में क्या कुछ लेके आए हैं आप। सर, पहला दिन बहुत ही शानदार है। हालांकि हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने तमाम व्यूअर्स को कि हम लोग हर एक अपडेट सबसे पहले उनके पास लेकर आएँ, ताकि वो बाज़ार की हर रणनीति को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस टावर की। तो इंडस टावर के ऊपर सेंट्रम ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें देखिए आपके सामने खरीदारी की सलाह है यहाँ पर, और जो टारगेट दिया है वो 501 रुपये दिया है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो 36% का अपसाइड स्टॉक में सेंट्रल ब्रोकिंग को दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो रिजल्ट्स हैं, जो लॉजिक इन्होंने दिया है कि भाई रिजल्ट जो है वो स्थिर रहें, स्टेबल रहें, और कंपनी जो है अस्थिरता के दौर से बाहर निकल गई। ये चीज़ इनको अच्छी लगी है। यहाँ पे एबिटा मार्जिन, यानी जिसको कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो बड़ा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो फंसा हुआ जो लोन था वो रिकवर होता हुआ दिखा है यहाँ पे। इसके साथ ही आगे की स्थिति इन्होंने बताई है कि जब नए टावर जुड़ेंगे तो आने वाले क्वार्टर में स्थिति बेहतर होगी। इसके साथ ही 5G का एक्सपेंशन होगा, और इसके साथ ही डाटा की खपत बढ़ेगी, तो कंपनी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। अब हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट आई है। वो क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर वो कहती है कि भाई आप होल्ड की सलाह रखिए, यहाँ पर आप अभी फिलहाल होल्ड कीजिए। जो टारगेट है 286 रुपये है, यानी कि मौजूदा भाव से आप देखें तो 20 से 25 रुपये तक के आगे की बढ़त इनको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही इनको, क्योंकि उम्मीद से कमज़ोर नतीजे रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, रिफाइनिंग घाटा और जो इन्वेंट्री का खर्च है वो बढ़ता हुआ दिखा है, जिसका साफ तौर पर रिजल्ट्स में इंपैक्ट देखने को मिला है। और स्थिति आगे भी यही है, रिफाइनिंग से लेकर यहाँ पर जो मार्केटिंग फ्रंट है वो कमजोर रह सकता है यहाँ पर। इसके अलावा इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो LPG की सब्सिडी मिलेगी उसका थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर कंपनी को होता हुआ दिख सकता है। अब तीसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में जो है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थिति तो आज आप देख ही रहे हैं, 5% से ज्यादा की गिरावट है। जो नेट प्रॉफिट है वो आधा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल इंस्टांस रखा है, यहाँ पे नजरिया न्यूट्रल है, टारगेट 70 रुपये रखा है। और ऑपरेटिंग जो वजह जो इन्होंने बताई है, देखिए ऑपरेटिंग खर्चों के साथ साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो बिजनेस है वो काफी इंपैक्ट हुआ है, जिसका असर इनके नंबर्स पे दिख रहा है। और इतना ही नहीं, जो प्रोविजनिंग है वो भी आगे भी कमजोर रहने की स्थिति है। 2 से 3 क्वार्टर में भी जो स्थिति है, जो ब्रोकरेज बता रहा है कि आगे कमजोरी देखने को मिल सकती है। अब हम आखिरी अपने जो स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। अब यहाँ पर देखिए जो निवेशक हैं इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। तो इसके ऊपर जो रिपोर्ट है खासतौर पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जारी की गई है। खरीदारी की सलाह है, 161 रुपए का भाव टारगेट दिया, यानी कि आप समझिए मौजूदा भाव से 60% से ऊपर का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही क्या वजह बताइए, यानी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं, जो पीयर्स हैं कंपनीज, उनके मुकाबले इनकी जो रणनीति है वो ज्यादा मजबूत दिखती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से 29 तक जो इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू के हिसाब से वो 20%, और वहीं आप अगर मुनाफे की बात करें वहां पर भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो करीब करीब यहाँ पर मैं आपको बताऊं 27% बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे। और खास एक पॉइंट और यहाँ पर कि रिटर्न, यहाँ पे जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका। और हर रोज़ हर्ष आप इसी तरीके से ऐसी कंपनियां लेकर के आइए जहां पर जो वहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, जहां पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हो, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो रणनीति बना सकें। अगर उनके पास वो शेयर है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं है तो क्या उसमें खरीदारी की जा सकती है या अवॉइड करना चाहिए। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको हर रोज़ हर्ष जो है वो देते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट्स देने के लिए।